देखिए, जब लेटरल एंट्री की जब बात आई, जब नोटिफिकेशन आया, उसके ठीक 2 घंटे बाद ही हमने जो है इस इशू को हमने उठाया और ट्वीट भी किया, जानकारी भी दी। और ये साबित होता है कि केंद्र में बैठे हुए लोग, चाहे प्रधानमंत्री हों, ये सब दलित विरोधी लोग हैं, आरक्षण विरोधी लोग हैं, संविधान विरोधी लोग हैं। ये लोग आरक्षण को ख़त्म करना चाहते हैं, संविधान को ख़त्म करना चाहते हैं। अद्भुत है कि यूपीएससी संस्था बनी हुई है, आपका सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम होता है, उसके ज़रिए परीक्षा नहीं करा करके आप जो है ऐसे ही आरएसएस के लोगों को बैठाना चाहते हैं, आईएएस बनाना चाहते हैं, आईपीएस बनाना चाहते हैं। इसका एक पूरा एक नॉर्म्स है, एक तरीका है, परीक्षा होती है। और परीक्षा होती है तो यूपीएससी में भी सारा जो है रिजर्वेशन का प्रावधान दिया गया है, आप उसको ख़त्म करना चाहते हैं इसके बहाने। और दुख की बात है कि सरकार में बैठे लोग अपने आप को दलित कहते हैं, दलित के हिमायती कहते हैं, और ये टुकुट टुकुट लोग टाक रहे, चाहे चिराग पासवान हो, चाहे जीतन राम मांझी हो, या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, चुप्पी साधे हुए आरक्षण खत्म हो रहा है। तो ये बड़ा दुख की बात है। रामविलास पासवान जी आज होते तो शायद ऐसा नहीं होने देते। और रामविलास पासवान जी थे तब तो उन्होंने अल्पसंख्यक के मामले में अटल बिहारी जी की सरकार से इस्तीफा दिया था। ये लोग तो केवल मलाई सत्ता का भोगना चाहते हैं, इन लोगों से कुछ होता नहीं है। आज देखिए, ये इतना बड़ा इशू है कि आप जो है आरएसएस के कहने पे, यानी आरएसएस के संघ के लोगों को ही आप नियुक्त करना चाहते हैं। पॉलिसी मेकिंग और डिसीजन मेकिंग में ये लोग नहीं चाहते हैं कि बैक बेंचर ऑफ द सोसाइटी, चाहे पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो या आदिवासी हो, ये लोग उस पद पे बैठे। ये लोग, भाजपा के लोग चाहते हैं कि ऐसे लोग जो हैं शौचालय में बैठे, ना कि सचिवालय में बैठे। इसका हम लोग पुरजोर विरोध किया है, आगे भी हम लोग करेंगे। और कई ऐसे मामले अभी आप देखिएगा, केवल लेटरल एंट्री की बात ही नहीं, अभी आप देखिए एकल पद कर दिया गया। ये कृषि विभाग का नोटिफिकेशन है, ये कृषि विभाग का नोटिफिकेशन है। इसमें लगभग 360 से ज़्यादा पदें हैं और एकल पद के बहाने आरक्षण को ख़त्म किया जा रहा है। ये नया तरीका, एक नया फॉर्मूला भाजपा के लोगों ने अपनाने का काम किया। इसमें अगर आप पढ़ेंगे तो साफ साफ लिखाता है, ऑल द वैकेंसीज आर अनरिजर्व्ड, रिजर्वेशन ऑर्डर्स आर नॉट एप्लीकेबल। इसका क्या मतलब है? कृषि मंत्री कौन है भारत का? ओबीसी सब तबका क्या आते हैं, शिवराज चौहान क्या कर रहे हैं? प्रधानमंत्री अपने आप को पिछड़ा का बेटा बोलते, वो क्या कर रहे हैं भाई? ये तो सवाल खड़ा हो रहा है ना। यानी शिवराज चौहान खाली कहने को पिछड़े, नरेंद्र मोदी खाली कहने के लिए, वोट के लिए, और आप गला दाबने का काम कर रहे हैं ओबीसी समाज का, दलित समाज का, आदिवासी समाज का। ये क्या है? ये एंट्री, ये क्या है नोटिफिकेशन? इसमें तो रिजर्वेशन होगा ही नहीं। साफ साफ इसमें बोल्ड लेटर्स में लिखा गया, हाईलाइट किया हुआ है कि आरक्षण अनरिजर्व्ड है, ये सारी सीटें। इसलिए इसका हम लोग जो है पुरजोर जो है विरोध करते हैं। ये सरकार पिछड़ा, दलित, आदिवासी विरोधी है, आरक्षण और संविधान विरोधी है। क्या आरएसएस का एजेंडा है या बीजेपी का एजेंडा है कि आरक्षण को धीरे धीरे खत्म किया जाए? प्राइवेट सेक्टर में तो आरक्षण है। ये इसका मतलब क्या है? लेटरल एंट्री का मतलब क्या है? एकल पद का मतलब क्या है? ये तो आरक्षण है ही नहीं ना। इसमें तो साफ भारत सरकार की कृषि विभाग की चिट्ठी है। ये तो कह रहे हैं कि 360 से ज्यादा जो पदे हैं उसमें जो है आरक्षण है ही नहीं, लागू ही नहीं होगा। साफ तौर पे किया गया है। अब बताए, लेटरल एंट्री की तो हो गई, जो है हम लोग उसका लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन इस वाले पे केंद्र में के मंत्रियों का क्या राय है? इस पे चिराग पासवान और जीतन राम मांझी क्यों नहीं बोलते? नीतीश कुमार क्यों नहीं बोलते? ये लोग सत्ता का केवल मलाई भोग रहा है। इन लोगों को संविधान, आरक्षण से, गरीब तबके से कोई मतलब नहीं है। आप लोगों ने आवाज उठाया तो डीओपीटी ने भी चिट्ठी लिखा है यूपीएससी को कि वो जो एडवर्टीजमेंट और लेटर एंट्री का, उससे विड्रॉ करने के लिए। ये डीओपीटी मंत्रालय कैसे यूपीएससी निकाल दिया? फिर पहले भी एक चिट्ठी निकाली है जिसका यूपीएससी ने पालन नहीं किया, वो हमारे पास है, हम दिखा देंगे। लेकिन यूपीएससी कैसे निकाल दी? यानी सरकार की बात नहीं सुन रही। क्या चल रहा है ये ड्रामा पूरे देश में? ऐसा आज तक हुआ है कि आप जो आईएएस आईपीएस जो है ऐसे ही बना दोगे?
बिना परीक्षा के, बिना आरक्षण का। आज तक इतिहास में ऐसा नहीं हुआ। क्या कुछ खास लोगों को लाने की कोशिश? एकदम संघ के लोगों को लाना चाहते हैं, बैठाना चाहते हैं अपने लोगों को, और ये लोग पॉलिसी मेकिंग, डिसीजन मेकिंग में नहीं चाहते। दलित समाज के लोग बैठे, पिछड़ा, अति पिछड़ा समाज के बैठे, आदिवासी बैठे, कोई